आज से 10 साल पहले की बात है। सुबह की ट्रेन, सर्दियों का समय, दूर गांव से मां के लगातार फोन। कब पहुंचेगा, कितने बजे? नहीं पता मां, एक बार ट्रेन में चढ़ गया तो ही बता पाऊंगा। पर मां बेसब्र फिर से टटोलती है। अरे कोई अंदाजा तो होगा, हम सब यहां आंखें ताके बैठे हैं कि तू घर कब आएगा। मन ही मन में सोचता था, चाहता तो हूं कि तुझे बता सकूं, तेरी चिंता दूर कर सकूं, पर सचमुच मुझे कोई अंदाजा नहीं मां। भारतीय रेल सन 1853 में 33.6 किलोमीटर से शुरू हुआ यह सफर आज एशिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में परिवर्तित हो चुका है। देश के विविध और दूर दराज क्षेत्रों को जोड़कर भारतीय रेल पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का दायित्व निभाती है। अपनी बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत भारतीय रेल 3 विभिन्न गेज पर लगभग 11,000 डेली पैसेंजर और 4,800 गुड्स ट्रेन्स चलाती है। सुचारू संचालन के लिए इस जटिल नेटवर्क को 16 जोन्स और 68 डिविजन्स में बांटा गया है। प्रत्येक डिवीजन में कई सेक्शन होते हैं जो सेक्शन कंट्रोलर के द्वारा संचालित किए जाते हैं। स्टेशन के बीच दौड़ रही ट्रेन और उनके स्टेशन पर आने और जाने को कंट्रोलर द्वारा चार्ट पर रिकॉर्ड किया जाता था। हमारा सेंट्रलाइज पैनल होने से हमारी वर्किंग में और वर्किंग की एफिशिएंसी में बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले हमारे जो केबिन्स होते थे वहाँ पे काम हमारा डाइवर्टेड था, 3 आदमी उसको ऑपरेशन को 3 आदमी करते थे। यहाँ पे सेंट्रलाइज होने से 1 आदमी इस काम को करता है और 1 आदमी के करने से वर्क की एफिशिएंसी और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, काम करने की स्मूथनेस बढ़ी। 1853 से भारतीय रेल का ये कार्य मुख्यतः कागज और कलम के सहारे ही संचालित किया जाता था। सभी रजिस्टर हाथों द्वारा बनाए जाते थे और विभिन्न बोर्ड पर एक साथ ट्रेन की वास्तविक स्थिति देख पाना संभव नहीं था। ये यकीनन चिंता का विषय बना। भारतीय रेल ने भी ये महसूस किया कि यात्रियों और ट्रेन की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए कागज कलम पर आधारित इस प्रणाली पर अब और निर्भर नहीं किया जा सकता है। आवश्यकता थी एक ऐसी अद्भुत सुविधा की जो कि इस कार्य नीति को पूरी तरह से परिवर्तित कर दे। पहले कोई लिखता था, वो मैनुअल जैसे बोलता था तो उसको लिखने में कई बार जो था वो कई बार ठीक से लिख नहीं पाते थे, और मोरोवर लिखने के बाद कई बार ऐसा होता था जो लिखता था वो आने वाला जिस समय उससे ड्यूटी से चार्ज लेता था उसको वो पढ़ाई में भी नहीं आता था, तो कई बार ये थोड़ी सी बहुत उसमें गड़बड़ियां हो जाती थी। ये जिम्मेदारी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी CRIS को दी गई। समय की मांग के अनुसार उन पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के द्वारा प्लानिंग एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन में बेहतरी लाने का दायित्व पड़ा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए CRIS ने कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन यानी COA को विकसित किया। कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन सिस्टम ने कंट्रोलर के काम करने के पूरे वातावरण में ही परिवर्तन ला दिया। इस प्रोजेक्ट का एक मेजर बेनिफिट ये हुआ है कि ये इंटीग्रेट भी हुआ है दूसरे एप्लीकेशन से, सच एज द फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोचिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। इन सब से इंटीग्रेशन से ये हुआ है कि ये जो डेटा है ये डायरेक्टली उन सिस्टम्स में चला जाता है जो भी ट्रेन रनिंग की पोजीशन है, और हर एक सिस्टम में अलग अलग एंटर नहीं करना पड़ता डेटा। पहले क्या होता था कि हर एक सिस्टम में एक डेटा एंट्री होती थी अलग से, अब COA में जो एंट्री होती है वही सब बाकी सिस्टम में भी चला जाता है। हम लोगों ने इसके लिए बहुत डिटेल्ड स्टडी की, हमने कुछ कंसल्टेंट्स भी अपॉइंट किए, उन्होंने भी बहुत डिटेल्ड स्टडी की, और उस स्टडी के बाद हम लोगों ने एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पे 2 डिवीजन चुनी। ट्रेन कंट्रोलर का सबसे बड़ा मौलिक कर्तव्य ट्रेन का विवेकपूर्ण यातायात है ताकि कुशल ट्रेन प्रबंधन के उद्देश्य को हासिल किया जा सके। इस दिशा में कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन सिस्टम ने उसे ऐसा माध्यम उपलब्ध कराया है जिसके इस्तेमाल से
ग्राफिकल चार्ट पर ट्रेन के सफर का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये माध्यम अब कंट्रोलर के लिए एक अनिवार्य योजना यंत्र बन गया है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पर कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन को विकसित कर पहली बार सन 2006 में त्रिवेंद्रम और मदुरई में लागू किया गया। वहां पर इसकी सफलता के बाद कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन सिस्टम की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पूरी भारतीय रेल में लागू करने का फैसला लिया गया। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम में भी काफ़ी फ़ायदा मिला है, क्योंकि कहीं भी कोई ब्लॉकेज होता है, कहीं कोई डिस्टरबेंस होता है, कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, तो उस समय सूचनाएं ऑनलाइन अवेलेबल होने से तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है और प्रबंधन के विभिन्न स्तर पे सूचनाएं बहुत आसानी से मिल जाती है ताकि उस पर त्वरित कार्रवाई हो सके। कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन को प्रत्येक डिवीजन में लागू करना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। अब तक सब कुछ मैनुअल ऑपरेशन पर निर्भर था और कंप्यूटराइजेशन कंट्रोल सभी ऑफिस में नहीं पहुंचा था। डिवीजन भी इस प्रबंधन बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। पारदर्शिता के लाभ के बावजूद भी कर्मचारियों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इन सब की वजह से चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया गया और सन 2009 में ये काम पूरा हुआ। कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन सिस्टम में हर एक कंट्रोल बोर्ड में एक टर्मिनल और 2 मॉनिटर स्क्रीन होती हैं। एक मॉनिटर कंट्रोलर को विभिन्न इंटरफेस दिखाता है और दूसरा मॉनिटर ग्राफिकल चार्ट दर्शाता है। हर एक कंट्रोलर के पास अब अपने पहले वाले बोर्ड से उसके बोर्ड में आने वाली सभी ट्रेन की पूरी जानकारी होती है। इस एप्लीकेशन के फायदों को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से ट्रेन संचालन की प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में सुधार हुआ है। परिचालन कुशलता बढ़ी है। कार्य वातावरण पूर्णतः स्वचालित हुआ है। कुशलता, सूक्ष्मता और समय प्रबंधन में कंट्रोलर की मदद हुई है। वास्तविक समय में जानकारी उपलब्ध होती है। संबद्ध सिस्टम के बीच डेटा शेयर करने में महत्वपूर्ण है। सिटीजन सेंट्रिसिटी और यूजर कन्वीनियंस कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन सिस्टम की प्रमुख उपलब्धि है। कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन सिस्टम इंक्वायरी सिस्टम से एकीकृत है और ये लोगों को ट्रेन से संबंधित लगभग वास्तविक समय की जानकारी देता है। इस सिस्टम की वजह से रेल सेवा का उपयोग करने वाले लोग NTES सिस्टम के अंतर्गत आने वाली 139 सेवा और वेबसाइट के जरिए ट्रेन की एकदम ताजा स्थिति मालूम कर सकते हैं। ये सिस्टम फ्रेट्स ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम से भी एकीकृत है, जिसके द्वारा फ्रेट ट्रेन के उपयोगकर्ता अपने माल की वास्तविक स्थिति का पता लगाकर टर्मिनल पर माल ढोने की अग्रिम योजना बना सकते हैं। ट्रेन संचालन प्रक्रिया में और स्वचालन लाने के उद्देश्य से कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन को अब RTIS यानी रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम से एकीकृत करने की परिकल्पना की जा रही है। RTIS एक GPS आधारित ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम है जो कि MSS तकनीक के साथ GPRS का इस्तेमाल करके ट्रेन ट्रैकिंग डेटा उपलब्ध कराएगा। इस दिशा में हाल ही में CRIS ने चेन्नई सबअर्बन सेक्शन में ट्रायल भी करवाए हैं जो कि बेहद सफल रहे हैं। भारतीय रेल के ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन के अपार योगदान को सभी ने सराहा है। COA इंटीग्रेशन से उनको ये बेनिफिट हुआ है कि उनकी ट्रेन की लोकेशन वो एक्चुअल पता करके अपना प्लान, बिजनेस प्लान है जो उनका ट्रेन को अनलोडिंग करना, उसको टाइमली कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन को अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग दिया गया है, पर अभी सफर पूरा नहीं हुआ है। भविष्य में कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन और भी नए मुकाम हासिल करेगा और एशिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क भारतीय रेलवे को और भी सुरक्षित और सुचारू बनाएगा। अभी मीलों आगे और बढ़ना है, कई और मंजिलें हासिल करनी है। तो अब अगर फोन पर रिश्तेदार आपसे पूछें कि आप घर कब आएंगे, तो तुरंत जवाब दीजिए ताकि उनकी सांस में भी सांस आए।